ढोलकपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया छोटा सा ढाबा चलाती थी। उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। उसके ढाबे के सामने कालू कौई का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। सभी अमीर पक्षी वहां जाना पसंद करते थे। टुनटुनी की दुकान पर बहुत गरीब पक्षी ही आते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए था और इसी वजह से टुनटुनी बहुत गरीब थी। एक दिन उसके ढाबे में एक अमीर ग्राहक तोताराम आया। ये ढाबा तो बहुत छोटा है, पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। जी हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ। कहिए आप क्या खाएंगे? दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। आज संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है और मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए सोचा यही खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर हो ले आइए, यहाँ ज्यादा ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं। मैं दाल मखनी, सब्जी, रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊँगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी दे दीजिएगा। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं मीठे में खीर या बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज्यादा पकवान नहीं बनाती। तो कोई हेल्पर रख लीजिए, वैसे मुझे खीर बहुत पसंद है। हेल्पर की सैलरी कैसे दूंगी? मेरा तो खुद ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ ही देर में टुनटुनी ने तोताराम के सामने खाने की थाली और एक कटोरी खीर रख दी। खाना खाकर तो तोताराम की आत्मा तृप्त हो गई। अरे वाह 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 वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इसमें तो होटल का नहीं बल्कि माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 रुपए थाली के और 20 रुपए खीर के, पूरे 60 रुपए। सिर्फ 40 रुपए में? और काजू बादाम की खीर सिर्फ 20 रुपए में? अरे ऐसे तो आप लुट जाएंगे। यहाँ सिर्फ गरीब पक्षी ही खाना खाने आते हैं। मैं उन्हें जितनी कम कीमत में अच्छा भोजन करा सकती हूँ कराती हूँ। ओह, तो ऐसा कहिए कि आप गरीबों की मदद के इरादे से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपए की पड़ती। इसलिए मेरी तरफ से आप 200 रुपए लीजिए। इसे मेरा उपकार नहीं बल्कि आपके नेक काम में मेरा सहयोग समझकर रख लीजिए। टुनटुनी ने बहस नहीं की और 200 रुपए काट कर बाकी पैसे लौटा दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे का एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों? क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरा ढाबा बंद करवाने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं चैनल पर ये वीडियो डाल दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीबों को कम कीमत पर इतना अच्छा भोजन उपलब्ध कराती है, जबकि महंगे रेस्टोरेंट के मालिक पक्षियों की जेब काटा करते हैं और सड़ा गला खाना खिलाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप वीडियो बना लीजिए। तोताराम ने उसके ढाबे और किचन का वीडियो बनाया। टुनटुनी का किचन बहुत ही साफ सुथरा था। तो आप देख सकते हैं कि टुनटुनी चिड़िया का किचन कितना चमचमा रहा है, जबकि इतनी सफाई से तो बड़े बड़े होटलों में खाना नहीं पकता होगा। आइए टुनटुनी के ग्राहक बंटी से बात करते हैं। जी, मेरा नाम बंटी है और मैं एक मजदूर हूँ। मुझे यहाँ कम कीमत पर भरपेट खाना मिल जाता है और खाना खाकर मेरा दिल खुश हो जाता है। हमें तो यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा लगता है, इसलिए रोज यही खाना खाने और अपनी थकान मिटाने आते हैं यहाँ। मैं भी मजदूरी करता हूँ और टुनटुनी के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके ही खाना बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार किसी बड़े रेस्टोरेंट पर पैसा बर्बाद करने की जगह टुनटुनी के ढाबे पर खाना खाइएगा। और आप सबसे निवेदन है कि खाने की उचित कीमत अदा कीजिएगा। जितनी आप किसी बड़े रेस्टोरेंट पर खर्च करते हैं, कम से कम टुनटुनी के भले काम में इनका सहयोग तो हम कर ही सकते हैं ना। तोताराम ने YouTube पर वीडियो डाल दिया और कुछ ही दिनों में अचानक टुनटुनी का ढाबा बहुत प्रसिद्ध हो गया। पक्षी उसके ढाबे पर खाना खाते और पैसे महंगे रेस्टोरेंट के हिसाब से चुकाते। इससे टुनटुनी को बहुत आर्थिक सहायता मिलने लगी। धीरे धीरे उसके ढाबे की प्रसिद्धि नगर प्रधान तक पहुंची। नगर प्रधान ने टुनटुनी के ढाबे पर विजिट किया। टुनटुनी, तुम बहुत नेक काम कर रही हो। एक गरीब ही दूसरे गरीब की जरूरत और तकलीफ को समझ सकता है। मैंने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें सरकारी सहायता दिलाने का प्रबंध कर दिया है। तुम्हें सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता मिलती रहेगी। बस अपना ये नेक काम जारी रखना है। धन्यवाद प्रधान जी,
मेरी दुकान पर पहले से भी कम कीमत पर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि कुछ भले लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन करने आते हैं और महंगे रेस्टोरेंट के बराबर बिल चुकाते हैं। ये सब तोताराम भैया के कारण हुआ है। मैंने तो बस लोगों तक बात पहुंचाई है, प्रधान कौआ। टुनटुनी सही कहती है तोताराम। यूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, पर वो सब फालतू के वीडियोस ही अपलोड करते हैं और फालतू बैठे लोग उन्हें व्यूज और लाइक दिया करते हैं। और तुम्हारी तरह उपयोगी वीडियो बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने भी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। धन्यवाद प्रधान जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अब से मैंने ये तय कर लिया है कि सिर्फ ऐसे ही पक्षियों की वीडियोस बनाऊंगा जो कुछ भला काम करते हो। इस तरह टुनटुनी का ढाबा अच्छा चलने लगा और वो बहुत प्रसिद्ध भी हो गई। तोताराम के YouTube चैनल को भी बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइबर्स मिले। आप भी बिना सब्सक्राइब और लाइक किए मत जाइएगा। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टोनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई दो बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टोनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। तो रोने की तो बात है चमेली बहन। बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है, चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टोनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से, मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ मुझे एक कप चाय दो, इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्हड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था, ये कुल्हड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया, मुझे कुल्हड़ पिज्जा देना। टोनी कुल्हड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्हड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ ये कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टोनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्हड़ पिज्जा खाकर टोनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे,
जायज से कुछ कुल्हड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी, एक कुल्हड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी, लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।